धर्मराज की कथा। श्री गुरु चरण रज ले के प्रभु चरण चित धार। धर्मराज की कथा शुभ कहूमति अनुसार, प्राणित को फल मिले पाप पुण्य अनुसार। धर्मराज की कथा सरस श्री गणेश दाता। एक समय सेमी सारण वन में सैनकादिक 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि सूत जी महाराज को आते देख सारे ऋषिगण उठ खड़े हुए तथा बड़े ही आदर सत्कार के साथ पधार कर सबके ऊंचे आसन पर बैठे। इसके पश्चात उनके जन कल्याण की बातें पूछने लगी। श्री सैनकादिक ऋषि बोले कि हे सूची महाराज, कृपा करके आप हमें धर्मराज जी का श्रवण करें, साथ में उन्हें विधि विधान का महात्मा को कहिए। यह सुनकर सूची बोले, हे ऋषिगणों, आपने जन कल्याण की भावना से ये बात मुझसे पूछी है। आप लोगों को संक्षेप में कह रहा हूँ, सुनो। हे ऋषियों, सतयुग के बीच जाने में त्रेता युग में प्रारंभ में महोदयपुर नाम एक विशाल नगर था, जहाँ बंबुवाहन नामक राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापलक पूर्वक गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वन में शिकार करने गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जैसे पहले कभी देखने को न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर हिरण को मारना उचित न समझा और बिना शिकार की वापस लौट पड़ा। रास्ते में एक विप्र कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। राजा ने उसे पूछा, हे कन्या, तू ऐसी आराधना क्यों कर रही हो? तो वह बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। तब तो राजा ने हरि प्रेरणा से हरिदास नामक एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। गुणवती ने सुंदर विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी और हरिदास ने गुणवती को प्राय सभी देव देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर धर्मराज जी आराधना का मार्ग नहीं बतलाया। जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे तब धर्मराज जी के दूत उसके प्राणों को धर्मराज जी के सन्मुख ले गए। गुणवती ने देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परकोटे में घिरी हुई है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दहलियों के दरवाजे बने हुए, जिसे पूर्व के दरवाजे सोने के, उत्तर के दरवाजे हीरे पन्नों के, पश्चिम के दरवाजे चांदी तथा दक्षिण के दरवाजे सर्व धातु की निशानी में लगे हुए। गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज जी के पूर्व में प्रवेश किया। उसे अत्यंत मनोहर धर्मराज जी के मंदिर में वहां विशाल ठाट बाट देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज जी के सन्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और कई प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा जोखा लेने के पश्चात जब धर्मराज जी ने गुणवती को पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखा तो यह देखकर उसके सभी देवताओं को उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया, पर धर्मराज की कतई भक्ति नहीं की। वे कुछ नाराज हुए। धर्मराज जी को इस तरह नाराज देखकर गुणवती ने पूछा कि हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है जो कि आप नाराज हो गए हो? धर्मराज जी ने कहा कि हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए, सभी देवताओं की आराधना व पूजा किए, मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। गुणवती, तू ही बता, यह सत्य है या नहीं? यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे महाराज, मैं आपकी भक्ति और आराधना का मार्ग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें न कर सकी। सो यदि आप मुझे वापस जीवन दान दे, उनकी भक्ति करने का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो वह भी करो। यह सुनकर धर्मराज जी बोले कि हे गुणवती, अपनी भक्ति पूजा विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तर नारायण होने पर मकर संक्रांति में पर्व मेरी भक्ति यानी कथा पूजा शुरू की जाती है। दूसरी मकर संक्रांति आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रांते उठकर के बाद नियम अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन यथाशक्ति के अनुसार नाम जप करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा 1 वर्ष तक मेरी आराधना को कथा या सुनना चाहिए। जितना हो सके परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर दूसरी मकर संक्रांति में मेरी स्वर्ण या चांदी की मूर्ति बनाकर उससे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि स्नान कराकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन और सफेद तिल के लड्डू बनाकर उन्हें भोग धरना चाहिए। मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्रह्मा भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए।
मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा कराना चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग धरना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वारा सुविधा पूर्वक चढ़ाने के नियमित चांदी, सोने की या स्वर्ण मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी की या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ी, खड़ाऊ, 500 वस्त्र, मर्दाने, जनाना, चूड़ा, काजल, टीकी, दर्पण, इसके सिवा बन सके तो पंचांग, श्री गणेश पंचांग, पात्र, आसन, गांवमुखी, माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देना चाहिए। इसके सिवा बन सके तो धर्मराज जी के नियमित काली गाय दान करे। धर्मराज जी के नियमित आसन, सिंहासन पर आभूषण आदि भी दान करे। हो सके तो गाव दान करने वाली गाय के सोने के सींग, रूपा के खूर, तांबे के पीठ बनाकर दान दे। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बतलाया है, जिसकी शक्ति इससे अधिक दे सकने की होए अधिक दे, जिसकी शक्ति कम देने की हो यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का तरीका बतलाकर धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, गुणवती को प्राणों को वापस मृत्यु लोक ले जाओ। और उधर गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी ने अर्थी सज्जारों से शमशान ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि वह वापस जिंदा हो उठी। इसके इस तरह जिंदा हो जाने को सबको बड़ा ही अचरज हुआ और वे उससे उसका कारण पूछने लगे। गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई। धर्मराज के व्रत की कथा व विधि विधान भी वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 साल तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक भोजन एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए। गुणवती ने आनंद और स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इतना कहकर सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री व्रत को धारण करती है, कथा को कहती है, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते तथा धर्मराज जी प्रेम से उसका लेखा जोखा लेते हैं। धर्मराज तथा पापों का सही भी उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए गए मार्गों से धर्मराज जी पुरी में जाने को कोई भी कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। इससे कोई संदेह नहीं है। धर्मराज जी की कथा यह पढ़े सुने चित्त लगाए, चहु लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।